यहाँ एक ट्विस्ट है। मैंने क्या कहा कि धर्म हमेशा तलवार की नोक की तरह है। अगर आप चूके तो आप गड्ढे में जा सकते हैं। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि उन स्त्रियों ने अपनी बहन समझ के दूसरी स्त्री को अपनाया, लेकिन उसने अपने पति की, अपने शौहर की बेवफाई को नहीं अपनाया था। मसला ये था सिर्फ कि हम उनकी केयर करेंगे, उनकी सिक्योरिटी करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। मैं अपना पति, अपना हस्बैंड उसके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और शादी का यही मतलब था उस वक्त। जिस तरह से श्री कृष्ण का मकसद था उन 16,000 रानियों को सिर्फ एक आश्रय देने का, क्योंकि जिस तरह से वो युद्ध में खत्म हुए थे और वो लेडीज सड़क पे थी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी रानी बनाकर 16,000 लेडीज को अपने घर में, अपने महल में जगह दी थी। ठीक उसी तरह इस्लाम में भी 4 शादियां हैं। उन 4 शादियों को उनकी स्त्रियों ने बड़े दिल, बड़ी करुणा के साथ अपनाया, अपनी बहनों को अपनाया। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि मैं अपने पति की बेवफाई या अपने पति को भी आपके साथ शेयर करूंगी। बात सिर्फ सिक्योरिटी की थी, बात सिर्फ उसके खान पान की थी, बात सिर्फ उसकी देखभाल की थी। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि यह प्रकृति का नियम नहीं है। नियम ये कहता है कि 2 अपोजिट जेंडर, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, 2 अपोजिट जेंडर अगर साथ में है तो वो आपस में कनेक्ट होंगे ही, वो आपस में, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा ही होगा। आप देखेंगे कि अपोजिट जेंडर है, अगर उनके बीच में एज का डिफरेंस चाहे कितना भी हो, वो करीब आ जाते हैं। वो चाहे जेंडर, तो मैं क्या बोलूं, धर्म के हों, जाति के हों, किसी भी तरह के हों। इवन सुना है कि आजकल एनिमल्स के साथ भी बहुत कुछ हो जाता है। इस तरह के साथ भी जब हो सकता है सिर्फ जेंडर के चलते, तो वो बेचारी बस ये नहीं समझ पाई कि प्रकृति का नियम कुछ और है। लेकिन इस्लाम में जो खूबसूरती थी, इस्लाम में जो खूबसूरती थी वो ये थी कि उन्होंने उन स्त्रियों को बचाया पूरे विश्व से, विच हंटिंग से, सती प्रथा से। उन लोगों ने, उन बहनों ने अपनी दूसरी बहन को अपनाया और बचाया। ये खूबसूरती है इस्लाम की। बस वो अपने पति की बेवफाई नहीं अपनाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि प्रकृति का नियम किस तरह से काम करता है। तो जिस तरह से हर